अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आई हूँ और ये मैं कर रही हूँ रमज़ान की और ईद की तैयारियाँ, ताकि रमज़ान में सुकून से गुजार सकूँ इबादत में। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, सब गरम मसाले, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद तिल और काली मिर्च, लौंग, ये चीज़ें मैंने मंगवा ली और अजवाइन वगैरह, और ये सब मैंने ना होल सेल से, जिसको कहते हैं ना खुले, वो इकट्ठी मंगवा ली थी। और ये क्योंकि गंदी होती हैं तो मैंने इनको धो के अच्छी तरह इसमें से रेत वगैरह निकाल के 3-4 दफ़ा मैंने धोई और धो के फिर मैंने इनको धूप में रखा है और तकरीबन ये 2 दिन में सूख जाएंगी सारी चीज़ें। और जब ये सूख जाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं फिर इनका क्या करूँगी। ये देखें, ये जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसमें से तो बहुत ज़्यादा रेत निकली है, बहुत ज़्यादा, और ये हमें ज़रूर धो के ही इसको यूज़ करना चाहिए। इसमें मिट्टी होती है, डस्ट जिसको कहते हैं, और जब हम ये खाएंगे तो फिर ज़ाहिर है मसालों में डालेंगे, एक तो इसका जायका नहीं आएगा और दूसरा क्या कहते हैं इसमें ना फिर ये सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। रमज़ान अगर गुजारना है सुकून से तो फिर वो आप इस तरह से इन चीज़ों को साफ़ करके यूज़ करें। ये देखिए, ये क्या है, काली मिर्च है, लौंग है, मैंने सब चीज़ें इस तरह से धो ली हैं। सब मसालों को मैं हमेशा इस तरह धो के रखती हूँ। फिर मैं एक पक्की भी बनाती हूँ जो हाजमे की होती है, और ये मैं अक्सर जब डकार वगैरह आ रहे हों, गैस हो, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये साथ ही मैंने ईद की तैयारियां ये की कि मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी थी जो थोड़ी पुरानी हो रही थी और इनके कलर डिफरेंट थे, और ये बास्केट जो आपको नज़र आ रही है ये भी ब्लैक थी। तो मैंने क्या किया कि इनको चेंज करने के लिए गोल्डन स्प्रे मंगवा लिया, और गोल्डन स्प्रे भी मुझे होलसेल से रिजनेबल पड़ता है, तो मैंने वो चीज़ें मंगवा के तो रख ली और इनको मैंने धूप में ही सबको स्प्रे करके धूप में 2 दिन रखा। ये देखिए, ये आप फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम पे भी मैंने ये इसके लीव्स पे कर लिया, और थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लैक स्प्रे था वो मैंने इस पे किया, और ऐसा करके मैंने थोड़ा ना मर्ज कर लिया दोनों चीज़ों को। और पुरानी चीज़ों को नया करने का अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है मेरे अंदर। मैं पुरानी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, उनको रिन्यू करती रहती हूँ। और ये आजकल जब मैं देख रही थी ना मार्केट में, तो बहुत महंगी हैं गोल्डन कलर की सब चीज़ें, तो मैंने सोचा बजाय मार्केट से लेने के मैं इसको खुद ही कर लेती हूँ न्यू। और अब ये मेरे पास एक गमला पड़ा हुआ था, ये भी बहुत पुराना, 10-15 साल पुराना था, तो मैंने इस पे भी अपना टैलेंट आजमाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वाइट में मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था इतने सालों से पड़ा हुआ, अब मैं इसको ना पेंट करके तो इसमें अच्छे से फ्लावर्स ला के इसमें डाल दूँगी और आर्टिफिशियल। तो और ये जो ज़मीन पे आप देख रहे हैं ना स्प्रे गिर रहा है, इसके निशान है, इसको भी मैं थिनर से रिमूव कर लूँगी, ये भी साफ़ हो जाएंगी मेरी टाइलें वगैरह, और वो टेंशन नहीं है मुझे। तो बस ये देख रहे हैं आप, थोड़ा गोल्डन थोड़ा ब्लैक स्प्रे इस तरह से करके तो मैंने मर्ज करके इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने की कोशिश की है। तो इस तरह से मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, बाज़ औक़ात मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं ख़ुद से ही काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ। मेरे पास ऑलिव ऑयल की बॉटल्स पड़ी हुई थी, फिर मैंने उनको भी उनके अंदर करके उनके शीशे की बॉटल थी ना, तो मैंने उनके अंदर ही स्प्रे कर दिया, और बाहर से तो बिल्कुल स्प्रे हुआ ही नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा था उनका भी। तो बहुत ही इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये स्प्रे बड़े काम के होते हैं। और इसके अलावा मैं मिट्टी के फ्लावर्स वगैरह भी बना लेती हूँ, सॉरी मिट्टी के भी, और जो डो बनाते हैं हम लोग मैदे की और ग्लू वगैरह की, वो भी, उसके भी बड़े अच्छे फ्लावर्स बनते हैं, और उस पर भी गोल्डन स्प्रे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देखती हूँ इसको कंप्लीट करके रखूँगी, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करती रहूँगी, कुछ फ्लावर्स वगैरह इसमें ऐड कर लूँगी, इसके बाहर जो है लगा दूँगी और इसकी ब्यूटी को ज़्यादा कर लूँगी। तो ईद की तैयारियां मैं इसलिए कर रही हूँ, घर को डेकोरेट करना, कपड़े तो हम लेते ही हैं ईद की तैयारियों में, जूते वगैरह हर चीज़ तो हम ले ही लेते हैं, लेकिन जब हम अपने घर को भी तो देखना चाहिए ना, घर को भी डेकोरेट करना होता है। और रमज़ान में सिर्फ रमज़ान क्लासेस ही मैं लेती हूँ कि कुरान क्लासेस, उसमें मैं कहती हूँ कि सिर्फ हमारे उन चीज़ों के लिए ये रमज़ान होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए, शॉपिंग भी नहीं, इवन
हमें रमज़ान में करनी चाहिए। तो ये मेरा बेटा आ गया और मुझे कहता है कि मामा लाए दे, आप थक जाएंगी, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। तो वो भी छोटा सा है, वो फिर अपने हाथों से ये कर रहा था, तो अंदर वाली साइड उसने ब्लैक कर दी। और क्योंकि वो कहता था बाहर तो मामा आपने कर दिया है लेकिन अंदर भी तो करना है, थोड़ा सा रह गया था स्प्रे, तो वो फिर इसने अंदर की साइड कर दिया। और ये इसकी मुकम्मल लुक थी और मेरे हाथों पे भी लग गया। तो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया था। मैंने कैसे रिमूव किया मैं आपको बताऊँ, मेरे पास सनसिल्क पड़ा था शैम्पू और मैंने उसके साथ इसको रिमूव कर दिया। धो के थोड़ा सा ब्रश मारा उसके ऊपर, जो हाथों का होता है ब्रश। और ये देखिए मेरे मसाले ड्राई हो गए थे। ये तेल सफ़ेद तेल थे, ये अजवाइन है, ये सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और सूखा धनिया, लौंग। तो अब मैंने तवा गरम किया और तवा लेना है आपने कोई पुराना सा, ठीक है। मसालों के लिए एक अलहदा से तवा रख लें और ये इसके ऊपर फिर मैं ये इस तरह से सफ़ेद ज़ीरा फैला के, तो फिर इसको मैं इस तरह से ड्राई कर रही हूँ और भून रही हूँ। ये आपने इसलिए भूनना है क्योंकि इस जायका बहुत अच्छा आता है खानों में, बहुत ही अच्छा। आप पकोड़ों में डालें, आप सालन में लाजमी ज़ीरा डाला करें, आप अगर पराठों में ज़ीरा डालते हैं आटा गूंदते हुए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त। हर चीज़ में इसका टेस्ट आता है। मैं तो इवन चटनी में भी इसको डाल देती हूँ। तो ये अब मैं कर रही हूँ सूखा धनिया और इसको भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और इसमें से इतनी ज़बरदस्त इनकी खुशबू उठ रही है, एक अजीब सा खुशबू वाला अरोमा बहुत अच्छा निकल रहा है। और थोड़ा ये अभी भी सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया थोड़ा सा गीले थे, लेकिन जब मैंने उनको रोस्ट किया तो वो उनमें जो गीलापन था वो भी ख़त्म हो गया, सूख गए, ड्राई हो गए। और अब इसको जब मैं सूखा धनिया जब इस तरह से मैं ड्राई करती हूँ, फिर मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ और इसको धड़धड़ा सा रखती हूँ। साबुत भी थोड़ा सा रहने देती हूँ ताकि किसी चीज़ में, जैसे पकौड़ों में साबुत अच्छा लगता है बेसन वगैरह में डाल के, लेकिन कुछ चीज़ों में साबुत मुंह में आए तो नहीं अच्छा लगता। तो फिर जैसे शोरबा वगैरह हो गया, पाए हो गए, निहारी। तो अब ये देखिए आप मेरे घर की माशाल्लाह से जो डेकोरेशन है, तो मैंने जो चीज़ें पेंट की थी, ये मेरी बास्केट थी जो ये मैंने आपको बताया था, ये तकरीबन मैहरूनिश कलर की थी और कलरफुल इसके लीव्स थे, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत पुरानी है ये, बहुत पुरानी। ये मैंने मरी माल रोड से ली थी। अब मैंने इसको यहाँ रख दिया सेंटर टेबल में और अब डाइनिंग टेबल पे मैं बाकी चीज़ें रख रही हूँ। ये देखें ये केज था, इसमें बिद आई थी हमारे घर में, तो मैं ये वाइट कलर का था और उस टाइम ये मिलता भी सस्ता था 200 का, अभी ये हो गया है 2000 का। और ये देखिए ये आपको बॉटल्स नज़र आ रही है ना ब्लैक, इनकी मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने ऑलिव ऑयल की बॉटल्स को स्प्रे किया था। और ये मेरे पास एक डेकोरेशन पीस पड़ा था वाइट कलर में, ट्रांसपेरेंट फ्रॉस्टेड में, फिर मैंने इसको भी पेंट कर दिया। यहाँ पे मुझे अभी मैं सेट ही कर रही थी कि ये चीज़ें मैं यहाँ पे रख लूँ तो कैसी लगेंगी, लेकिन ना मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी सारा कुछ। ये मैंने एलसीडी का रैक था, उसके ऊपर ये चीज़ें रख दी। इसके साथ 6 कप्स थे लेकिन एक ही रह गया था और इसके ढक्कन भी घूम गया। तो मैंने कहा चलो इसी तरह इसको पेंट करके रख देती हूँ बजाय फेंकने के। और एक फ्रेम मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसमें कुछ लगाना नहीं है, तस्वीरें अब मैं लगाती नहीं अपने घर में, तो मैं फिर इसी तरह से ये कर दूँ। ये गमला मैंने यहाँ पे टीवी लाउंज में ही ये रख दिया और मुझे इसमें यहाँ पे ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसमें अब फ्लावर्स रखने हैं। अब दोबारा से मैंने सेटिंग चेंज की, मैंने बॉटल्स ब्लैक वाली उठा दी और ये 2 चीज़ें और वो जो दूसरा भी एक और डेकोरेशन था वो भी उठा दिया और 2 चीज़ें ये यहाँ रख दी। गमला तो मैंने आपको बताया मैंने यहाँ रख दिया और अभी जो सेंटर टेबल पे से मैंने ना उठा दिया सारा कुछ, क्योंकि उस पर ज़्यादातर हम लोग खाना खाते हैं। वो चीज़ें मैंने यहाँ कुछ रख दी, सेटिंग कर दी, बॉटल्स यहाँ रख दी ऑलिव ऑयल की। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और मैं इसके अलावा भी आपको रमज़ान की तैयारी की और भी वीडियोस बना के दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।